जय हिंद दोस्तों, आज हम रेलवे एनटीपीसी का साइंस जीके पढ़ेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल में सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? यूरेनस, नेपच्यून, बुध, मंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनस सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। मर्केली स्केल, सीस्मोग्राफ, रिएक्टर स्केल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिएक्टर स्केल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा और अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? दीनदयाल बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन डी राइट आंसर है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? एसिटाबुलेरिया को, ग्रेसिलेरिया को, क्लोरा बालगलिस को। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरा बालगलिस। उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच आता है? क्या है उस द्वीप का नाम? कच्चा थीवू, कच्चा थीवू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, कच्चा थीवू। कच्चा थीवू इसका राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख, सुकुमार सेन, अमर्त्य सेन, सी राजगोपालचारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीडी देशमुख। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? 1 मई 1960, 20 फरवरी 1987, 26 अप्रैल 1975 या 21 जनवरी 1972। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 21 जनवरी 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10, विटामिन B5। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन B10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? गति में कमी होती है, गति बढ़ती है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति बढ़ती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फास्फाइड या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक फास्फाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिंक फास्फाइड। नीचे भारतीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। तेलंगाना, हैदराबाद, असम, दिसपुर, लक्षद्वीप, कवारती, मध्य प्रदेश, लखनऊ। तो बेमेल जोड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश, लखनऊ इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट, कार्बन, सोडियम, रेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? पेसो, यूरो, डॉलर, पाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेसो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही है चिली की मुद्रा पेसो। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाला प्रसिद्ध नेता है? स्वामी विवेकानंद, सैयद अहमद खां, HP बिलाबात्सकी या आत्माराम पांडुरंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HP बिलाबात्सकी राइट आंसर है। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? नील बोहर ने, प्लैंक ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने। तो राइट आंसर प्लैंक हो जाएगा। ऑप्शन बी मैक्स प्लैंक राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है?
मैक्सिको का पठार, दक्कन का पठार, अरब का पठार, तिब्बती पठार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिब्बती पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह सबसे अधिक मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है? थाईलैंड, चीन, ब्राजील, घाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है? सिंकलाइन, क्रेस्टलाइन, एंटीलाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीलाइन इसका राइट आंसर है। सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सरस्वती, कुबा, सिंधु, सुतुद्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुतुद्री इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स, तीबर, एवंटाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीबर नदी पर स्थित है इटली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली की राजधानी रोम। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? मैग्ना, पोर्थे, ओरेजा या पुकीनिया, पाइथियम डिवायरनम या कोलेटोट्रिचियम फाल्कटम। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, कोलेटोट्रिचियम फाल्कटम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 27। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 78 के तहत आते हैं प्रधानमंत्री के कर्तव्य। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? हाबिल तस्मान, वास्को डिगामा, हर्नान कोर्टेस, जैक्स कार्टियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाबिल तस्मान इसका राइट आंसर है। इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। भारत में रबी के मौसम में निम्न में से कौन सी फसल काटी जाती है? कौन सी फसल काटी जाती है? ज्वार, गेहूं, कपास, जूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं, गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? नायलॉन, टेरिलीन, पॉलीकार्बोनेट, केवलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीकार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसकी सबसे लंबी रेखा है। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्ति के सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, आशा पूर्ण देवी, विजय लक्ष्मी पंडित या मार्गरेट अल्वा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आशा पूर्ण देवी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? आयकर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माल और सेवा कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कोई प्रत्यक्ष कर नहीं है, माल और सेवा कर। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? अनीता देसाई, जेवियर मोरो, चित्रा सुब्रमण्यम या अरुंधति रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? 73वां, 42वां, 61वां, 13वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन में हुई थी पंचायत की शुरुआत। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर की जल समृद्धि के जुड़ते हैं। किस जल
डमरू मध्य से जुड़ते हैं। मलक्का, बोरिंग, फ्लोरिडा, पाक, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फ्लोरिडा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती हैं? तरंग धैर्य, आवृत्ति, आयाम, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति इसका राइट आंसर है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? ब्रायन एक्टन, केविन भारती मित्तल, जॉन कॉम, पावेल ड्यूरोव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावेल ड्यूरोव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावेल ड्यूरोव हैं टेलीग्राम के संस्थापक। सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र, शनि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एम.एन. रॉय या बी.आर. अम्बेडकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, गोल्ड ऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना, शरावती परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना या कुंडा परियोजना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेतु समुद्रम परियोजना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधर्ववेद, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधर्ववेद इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? रेने लेनेक, डब्ल्यूसी रोन्टगन, हंसवर्धन, रॉबर्ट कॉक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेने लेनेक, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेने लेनेक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेने लेनेक। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट झील का उद्गम होता है? अल्बर्ट झील, सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, बैकाल झील, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील इसका राइट आंसर है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? पुणे, कोची, नोएडा, बेंगलुरु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। नीली क्रांति का मुख्य रूप से उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? जूट, दूध, प्याज, मछली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। मछली जो है ये नीली क्रांति से संबंधित होती है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? निम्न में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? नाग, शौर्य, निर्भय, एस्ट्रा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एस्ट्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? 8 मई, जून 5, 11 जुलाई, 27 अगस्त, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून 5 जून को बनाया जाता है। FICCI का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन कंपनीज ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो जो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी हो जाएगी FICCI की फुल फॉर्म, ऑप्शन बी। किस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? मदुरै, कोयम्बटूर, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयम्बटूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/6, 1/6 इसका राइट आंसर है। डेसिबल किसकी इकाई है? आवर्ती, तरंग दैर्घ्य, ध्वनि, चमकदार, तीव्रता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
ध्वनि इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल जो है वो ध्वनि की इकाई है। डेसिबल ध्वनि की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस, AP एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? और भोपाल एक्सप्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पर स्थित है? वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई इसका राइट आंसर है। 1 दिसंबर को दुनिया भर में किस रूप में मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व आवास दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व एड्स दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस इसका राइट आंसर है। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? बीरमा सेठ, रोहिंटन मिस्त्री, अनुराग माथुर, अरुंधति रॉय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुंधति रॉय ने लिखी है ये पुस्तक। मानस बाग अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम में स्थित है मानस बाग अभयारण्य। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति है। अलग का पता लगाएं। द रामास्वामी, पंकज आडवाणी, पंडित हरिकृष्ण, एस.एन. गांगुली। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। देखें कि इनमें से 3 कौन सेम काम करते हैं और एक अलग है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? E.M. फोस्टर, इस्माइल मर्चेंट, नारायण सिंह चौधरी, मुल्कराज आनंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्माइल मर्चेंट इसका राइट आंसर है। इस्माइल मर्चेंट ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कुली किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? खुशवंत सिंह, B.S. नायपाल, मुल्कराज आनंद और के नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद इसका राइट आंसर है। इस व्यक्ति तत्व को ईमेल के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। क्या आप उसे दिए गए में से पहचान सकते हैं? मतलब ईमेल का आविष्कारक कौन है ये पूछा गया है। टी लियो बर्नस, लैरी पेज, रे टॉमलिंसन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रे टॉमलिंसन इसका राइट आंसर है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1915, 1922, 1928, 1931। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला हुआ था 1930 को, दूसरा 31 को। असेंट निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? न्यूजीलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है क्या कहलाती है? मिश्र धातु, मेटलाइट्स, हैलोजन, चोकोजेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 इसका राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पानी के भाव और मात्रा के संदर्भ में। नील नदी, मिसिसिपी, मिसौरी नदी, अमेजोन नदी, यांगत्से नदी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी, असम, भोपाल, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा और नागासाकी। सबसे पहले इसी स्थान पर गिराए गए थे परमाणु बम। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739, 38, 35, 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1739 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मेंशन किया गया है? 8वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा।
8वीं अनुसूची। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, 6 वर्ष। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? 1882, 1883, 1854, 1890। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1882 में हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जगदीश चंद्र बोस, अरस्तु, जीबी मावलकर, गुरु राम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीबी मावलकर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीबी मावलकर बने थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? जगदीश चंद्र बोस, अरस्तु, हेनरी बीबियन डेरोजियो, गुरु राम सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बीबियन डेरोजियो, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। कूका आंदोलन किसने चलाया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने, अरस्तु ने, गुरु राम सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने, अरस्तु ने, गुरु राम सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राजा राम मोहन राय को युगदूत। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1963 में, 1962 में, 1967 में, 1982 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? विद्युत, पेट्रोल, डीजल, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत, ऑप्शन ए है विद्युत। विद्युत में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस, हेनरी सीले ने, अरस्तु, गैलीलियो गैलीली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी सीले ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी सीले ने किया था विद्युत प्रेस का आविष्कार। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ये गर्म होता है, ये बड़ा होता है, या तल समतल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का पहला नियम है, तीसरा नियम है, दूसरा नियम है, या कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नियम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है, गंधक, इस्पात, लोहा, चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंधक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने, अरस्तु ने, जगदीश चंद्र बोस ने, गैलीलियो गैलीली ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, हेनरी बेकरल ने। इन्होंने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 5, 4, 3, 2। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 होगी प्रतिबिंब की संख्या, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह, एक उत्तल लेंस की तरह, एक समतल लेंस की तरह, या एक पारदर्शी लेंस की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक अवतल लेंस की तरह। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट गुरुत्व। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड, 9 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड, या 10 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता हुआ दिखाई देगा।
कारों, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसकी ड्राइवरों की सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु, अधातु, अभ्रक, असामान्य धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपधातु। उपधातु इसका राइट आंसर है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, जगदीश चंद्र बोस, गैलीलियो गैलीली। तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने ध्वनि की चाल सबसे अधिक निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस्पात में, लोहे में, कस्बे में, नायलॉन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग कैसा होगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ जाएगा। स्टूल का कोणीय वेग बढ़ेगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगी या सुनाई नहीं देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग, एक समान वेग, परिवर्तनशील वेग या औसत वेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पलायन वेग। पलायन वेग राइट आंसर है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, 3% घट जाएगा, 2% घट जाएगा या 5% बढ़ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2% बढ़ जाता है उसका आवर्तकाल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल कैसा होगा? अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तित होगा, अपरिवर्तित नहीं रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, त्वचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये पहली क्लास है रेलवे एनटीपीसी के जीके की। बाकी हम सभी क्लास डेली 9 AM पर अपलोड करेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल ID दी जाएगी, उस पर मैसेज कर सकते हैं। अब इसी वीडियो में से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप देंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कॉपर का शत्रु तत्व है, इसका आंसर आप कमेंट करें। ये इसी में से पढ़ाए गए हैं। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन किसने चलाया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जगदीश चंद्र बोस ने, अरस्तु ने या गुरु राम सिंह ने? अभी पढ़ाया गया है, इसका आंसर कमेंट करें। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई? 1882, 1883, 54, 1890? राइट आंसर कमेंट करें। बाकी सब देख